आप सुनकर बहुत अचंभित होंगे कि 22,000 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। आप सोचेंगे सरकार इतनी सारी नौकरी दे रही है तो इसमें 22,000 को क्यों निकाल रहे हैं? ये टोटली जितने भी ये फॉल्ट है, जो भी ये परेशानियाँ शिक्षक को टेंशन में भर दिया है, ये टोटल कहीं न कहीं सर्कुलर की गलती है, जो नोटिफ़िकेशन जारी कर रही है सरकार, उसकी गलती है। अब उस पर थोड़ा-सा राहत देने की कोशिश में सरकार लगी है, लेकिन नहीं लग रहा है कि ये दूर-दूर तक कि ऐसे कुछ होने वाला है। 22,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। ऐसा यह न्यूज़ है, ऐसा बताया जा रहा है। इसका पूरा मामला जानिए कि क्या है पूरा मसला। पटना उच्च न्यायालय द्वारा राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद पर अयोग्य करार दिए गए तकरीबन 22,000 बीएड योग्यताधारी नियोजित अध्यापकों के लिए राहत देने वाली थोड़ी-सी यह खबर तो है। क्योंकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। शिक्षकों के पक्ष में बिहार सरकार पूरे मामले को लेकर जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर करेगी, अपील में जाएगी। शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायाधीश पर विधि विशेषज्ञों यानी जो भी अपना लीगल सेल है उनसे गहन विचार विमर्श किया है कि किस तरह से इसे बचाया जाए, किस तरह से यह कार्य को निष्पादन किया जाए। हालांकि बिहार सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन गलती तो सरकार की ही है कि शुरू में ही इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अभी जो ऐसी बातें आ रही है नया-नया सर्कुलेट के अनुसार ये चीज़ हो रहा है, आगे बहुत सारे कुछ होने वाला है, उल्टा-पुल्टा होने वाला है। इसलिए भी नवनियुक्त शिक्षक हो या वो जो भी शिक्षक इस तरह से उसको तैयार रहना चाहिए कि किसी के डॉक्यूमेंट्स में खामी तो नहीं है, दूसरे सरकार के डॉक्यूमेंट्स में खामी तो नहीं है, इस पे भी उनको तैयार रहना चाहिए। इसके बाद विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों की मामला को लेकर जाने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश को से संबंधित नियोजित शिक्षकों में नौकरी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। वो इसलिए बनी हुई है और डर भी है कि कहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय अपील को रिजेक्ट कर दिया, तब आगे क्या होगा? इसका जवाबदेह कौन होगा? 6 दिसंबर को हाईकोर्ट ने दिया था निम्न आदेश, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। 6 दिसंबर को जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था वो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पटना उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर, याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश क्या है आगे जानिए। पटना उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर 2023 को पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद पर कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को अयोग्य करार दिया था। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक में बीएड योग्यताधारी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य कतई नहीं है और नहीं होंगे। ये चीज है, इन विद्यालयों में बीएड डिग्रीधारी वाले उम्मीदवारों को शिक्षक के रूप में नियुक्त पर विचार नहीं किया जा सकता। यह हाईकोर्ट का आदेश है कि इन्होंने कहा है कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीईटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन के वर्ष 2010 के मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। समझिए, इस बात को समझना जरूरी है। अब आगे देख लेते हैं। तब पटना उच्च न्यायालय को यह बताया गया था कि 28 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्री धारक अध्यापकों को योग्य माना गया है। हालांकि इसी अधिसूचना को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य के मामले में दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। सेम मामला, सेम सब कुछ था जो एमपी का है। देवेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के विरुद्ध दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जो केंद्र उसके द्वारा, सरकार के द्वारा दिया गया था। 6 माह का ब्रिज कोर्स को भी वैध नहीं माना था, नहीं माना गया था। अब कैसे?
एनसीटी ने अपनी अधिसूचना में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति को योग्य बताया था और एनसीटीई ने योग्य बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स से संबंधित शिक्षकों को भी विशेष ट्रेनिंग दिलाने का भी प्रावधान किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी वैध नहीं माना था। समझ नहीं आया तो बता दो पुनः कि बीएड को योग्य बनाने के लिए जो क्राइटेरिया बीएड में नहीं था, एलएड में है और बीएड में वो नहीं है, उसको बनाने के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स करने का प्रस्ताव दिया था कि ब्रिज कोर्स 6 महीने का करवा देते हैं जिससे ये लोग योग्य हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। यह 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। इसमें नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को विज्ञान, कला एवं वाणिज्य से 12वीं पास होना आवश्यक है। बहरहाल बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायाधीश के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाने का निर्णय लिया है। अब ये देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय पे सबकी 22,000 शिक्षकों का जो पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन है उसमें 22,000 शिक्षक बिल्कुल परेशान है कि हमें क्या होगा और सबके सब आश्रित है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। अब देखिए होता क्या है, लेकिन विगत में ऐसा हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं संज्ञान लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को ही रद्द कर दिया था, तो क्या पता इस बार क्या होने वाला है। थोड़ी सा संशय विषय तो है ये चीज। इसमें ब्रिज कोर्स को भी वैध नहीं माना गया, इसका मतलब अगर ब्रिज कोर्स में इसमें भी वैध नहीं माना गया तो NIOS वाला जो है सिस्टम उसको भी वैध नहीं मानेंगे। जब उसको वैध नहीं मानेंगे तो कई हो न हो हजारों जो शिक्षक है उनके ऊपर भी गाज न गिर जाए। मतलब पूरा स्टडी नहीं होता है, नहीं हो पा रहा है पूरे स्टडी कि भाई अधिसूचना जारी करने से पहले पूरे स्टडी हो ही नहीं रहा है और स्टूडेंट को इतना परेशान करके अब ये सोचिए मामला कि अगर बीएड वाले को गवर्नमेंट कोर्ट के आदेश से निकाल देते हैं तो 2-2 साल नौकरी 2022 से लेकर अभी तक वो नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, क्या होगा। कितने वो परेशान हुए थे, कितने पढ़ाई किए थे, नौकरी इंटरव्यू फेस किया, सॉरी एग्जाम फेस किया, सब कुछ किया, जा करके अपना ढेरा डंडा लेके नौकरी करना शुरू हो गया। परिवार में हर्षोल्लास हुआ कि नौकरी हो गया, नौकरी और अब पता चल रहा है कि जी नहीं वो नौकरी तो होगा ही नहीं, नौकरी तो हट जाएगा, पुनः उसको एग्जाम देना पड़ेगा, पुनः सब कुछ करने के दोबारा से नियुक्ति होगी। चलिए ये भी ठीक है, दोबारा से नियुक्ति होगी। जो 23 स्टूडेंट होगा जो 2 साल से निश्चित हो गया होगा कि भाई हमें अब कुछ पढ़ना ही नहीं है, वो भी करवाया जाएगा। जो तेज होगा निकाल लेगा, लेकिन जो स्टूडेंट बड़ी मेहनत करके निकाला होगा और 2 साल से नहीं पढ़ाई किया तो फिर वो कैसे निकाल लेगा, मुश्किल तो है। अब देखिए आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट पे आश्रित हैं सबके सब, सरकार तो कोशिश कर रही है लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट मानेगी, इस पे नजर बनाए हैं सब। तो अभी मैंने बताया आपको कि ब्रिज कोर्स भी नहीं वैध होगा और बीएड कोर्स करने के बाद जो 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं वो भी संभवतः नहीं होगा, मान्य होगा और हो सकता है टीचरों को छुट्टी कर दिया जाए, लेकिन यह उचित है नहीं। अब कानून तो कानून है, नियम तो नियम है। एक जगह जब हो गया एग्जाम्पल तो वही चलता है। एक केस में अगर जिसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो फैसला दिया है, कोर्ट ने फैसला, उसी फैसला को रिपीट किया जाता है, उसी आलोक में फैसला दिया जाता है। आगे शिक्षक से संबंधित और शिक्षा से संबंधित के पाठक जी से भी संबंधित वीडियो लेकर के, नई जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसलिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो आपको तुरंत अवेलेबल हो, और लाइक कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना विचार दीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।